हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 113 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 20 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है कोण 2। बच्चों, आप इससे पहले वाली वर्कशीट में कोण 1 को कर चुके हैं, ठीक है। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन हम साथ ही साथ उस वर्कशीट को भी रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि शिवानी ने तीलियों से कोण बनाया था। शिवानी की एक दोस्त सुखमन ने तीलियों से अपना नाम लिखा, उसने अपने नाम में कोण भी ढूंढे। बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने देखा था कि शिवानी ने तीलियों से कोण बनाया था, लेकिन आज की वर्कशीट में शिवानी की एक दोस्त जिसका नाम है सुखमन, उसने तीलियों से अपना नाम लिखा है और उसने अपने नाम में कोण भी ढूंढे हैं। तो हम उसके नाम में ज़रूर उन कोणों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हैं कि कोण क्या होते हैं। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि शिवम ने शिवानी को कोण बनाना सिखाया था और उसके लिए उसने क्या किया था, झाड़ू की एक तीली ली थी और उसे बीच में से तोड़ दिया था और उसके बाद उसको इस तरह से मिलाया था कि वो एक कोना बना रही थी, है ना। और उसके बाद उसने शिवानी को बताया था कि ये जो दो रेखाएं हैं, यानी कि ये जो दो तीलियां हैं, ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं और जहाँ पर ये मिल रही हैं वो क्या है, वो इसका कोना है, यानी कि वर्टेक्स है। और उसके बाद हमने ये सीखा था कि जितना हम इन तीलियों को फैलाएंगे कोण उतना बड़ा होता जाएगा और इसी तरह से जितना हम इन तीलियों के फैलाव को कम करेंगे कोण उतना छोटा होता जाएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सुखमन के नाम में कोणों को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर ये तीलियाँ आपस में मिल रही हैं वहाँ पर ये बना रही हैं कोना, जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये क्या है, इसकी भुजाएं। तो यहाँ पर बन रहा है एक कोण। इसी तरह से एक कोण बन रहा है यहाँ पर और एक कोण बन रहा है यहाँ पर और एक कोण बन रहा है यहाँ पर। अब हम देखेंगे यू लेटर में। तो यू लेटर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो भुजाएं मिल रही हैं और ये क्या है, कोण। और इसी तरह से यहाँ पर भी बन रहा है एक कोण। आगे हम देखने वाले हैं के लेटर को। तो के लेटर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भुजाएं आपस में मिल रही हैं और यहाँ पर कोण बना रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर कोण बना रही हैं और यहाँ पर कोण बना रही हैं, ठीक है बच्चों। एच लेटर में भी भुजाएं आपस में मिल रही हैं और इस तरह से कोना बना रही हैं, यानी कि कोण बना रही हैं, ठीक है। ऐसे ही एम लेटर में भी जहाँ जहाँ पर ये भुजाएं आपस में मिल रही हैं वहाँ पर ये कोना बना रही हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से एम लेटर में बन रहे हैं 3 कोण। आगे देखते हैं ए लेटर। ए लेटर में भी बन रहे हैं 1 2 3 4 5 कोण, ठीक है। और ऐसे ही आगे एन लेटर में, तो यहाँ पर बन रहे हैं 2 कोण, 1 2। आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसके कोण ढूंढने का प्रयास करें। तो बच्चों, आपको भी यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी में लिखना है और उसमें आपको ढूंढना है कोण। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नीता। क्या लिख रही हूँ, नीता, N डबल E T A। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि नीता का जो फर्स्ट लेटर यानी कि जो एन है उसमें यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं और कोना बना रही हैं और यहाँ बन रहा है कोण, ठीक है। यह है उसकी एक भुजा और यह है उसकी दूसरी भुजा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा कहाँ बन रहा है, दूसरा बन रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं ई लेटर में। तो ई में कहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और इस वाले ई में भी यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और टी लेटर में कहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। और ए लेटर में कहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर,
ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको अपना नाम भी लिखना है और उसमें ढूंढना है कोण। क्या आप जानते हैं कि जब तीलियां अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं तो वे समकोण बनाती हैं। तो बच्चों, ये एक नई चीज़ है जो आज आप इस वर्कशीट में सीखेंगे। जब तीलियां अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं, यानी इस तरह से खुलती हैं, तो वो बनाती हैं समकोण। क्या बनाती हैं? समकोण। तो आइए बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि अगर एल को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा दिया जाए तो क्या वो तब भी समकोण ही रहता है। यहाँ पर मैंने एल को रखा है सीधा और यहाँ पर बन रहा है समकोण, ठीक है। लेकिन इस चित्र में मैंने एल को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, तो क्या यहाँ पर भी समकोण बन रहा है? हाँ बच्चों, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है। आइए आगे देखते हैं। इस चित्र में मैंने एल को थोड़ा सा और घुमा के रख दिया है, तो क्या यहाँ पर भी समकोण बन रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है। तो आप इसे किसी भी तरह से घुमाएंगे लेकिन यहाँ पर समकोण बनेगा। चित्रों में एक कोण दिखाया गया है, अंदाजा लगाइए कि कोण का माप क्या होगा। बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों में कोण भी दिखाए गए हैं, तो आपको अंदाजा लगाना है कि उन कोणों का माप क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ये है एक समकोण, जिसे कि अंग्रेजी के अक्षर एल के द्वारा दिखाया गया, ठीक है। तो जैसे ही ये भुजा नीचे की तरफ आएगी, यानी कि ये अपना फैलाव कम करेगी, वैसे ही कोण का माप समकोण से कम हो जाएगा। और जब ये भुजा अपना फैलाव ज़्यादा करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि कोण का माप समकोण से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ये ऐसी ही रहेगी तो इसका मतलब होगा कि ये कौन सा कोण है? समकोण है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चित्र जो है उसे देखिए। सबसे पहला चित्र है एक कैंची का। किसका है? कैंची का। तो आप देख सकते हैं कि जो भुजाओं का फैलाव है वो कैसा है? कम है। कैसा है? कम है, ठीक है, इस तरह से है। जबकि समकोण कैसा है? ऐसा है। तो ये कम है तो इसका मतलब ये समकोण से छोटा होगा, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया है, ठीक है। दूसरा चित्र देखिए। दूसरे चित्र में आपको यहाँ पर एक कोण दिख रहा होगा। बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि समकोण होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है, इसमें जो ये भुजा है थोड़ी यहाँ बाहर की तरफ है, यानी इसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये बताइए कि क्या यह समकोण है, समकोण से छोटा है या समकोण से बड़ा है? ये समकोण से बड़ा है, तो आप यहाँ टिक कर देंगे। ऐसे ही इस चित्र को देखकर बताइए कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? समकोण बन रहा है, समकोण से छोटा कोण बन रहा है या समकोण से बड़ा कोण बन रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर बन रहा है समकोण से बड़ा कोण, ठीक है बच्चों। अब अगला चित्र एक पतंग का है, तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? समकोण, समकोण से छोटा कोण या समकोण से बड़ा कोण? बच्चों, यहाँ पर बन रहा है समकोण। क्या बन रहा है? समकोण। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर जो अंग्रेजी का अक्षर एल है उसको इस तरह से घुमाकर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है समकोण। तो आप यहाँ लिख देंगे, समकोण वाले को टिक कर देंगे। ऐसे ही इस चित्र में देखिए और बताइए कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर भी बन रहा है समकोण, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी समकोण को थोड़ा सा घुमाकर रख दिया गया है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।